हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैष्णव पैराडाइज। तो आज है छठ पूजा। तो मेरी तरफ से आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पहली बार लाइफ में मुझे चांस मिला है छठ पूजा खुद जाके देखने का। तो बस मैं वहीं पे जा रही हूँ, चलिए आप भी मेरे साथ। वहाँ पे कितना क्या शूट कर पाती हूँ पता नहीं, बट दर्शन तो आपको ज़रूर करा दूँगी। तो चलिए चलती फिर वापस आके मिलती। तो मैं आ गई हूँ जहाँ पर छठी मैया की पूजा हो रही है, आप देख सकते हैं क्लिप में। और एक मतलब घाट जैसा बनाया गया है और मैन मेड है, जाहिर सी बात है। काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख सकते हो। और मैं तो पहली बार इस पूजा को पर्सनली देख रही थी, सामने से देख रही थी, क्योंकि अभी तक सिर्फ टीवी में देखा था, वीडियोस में देखा था। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और म्यूज़िक चल रहा था, मैया छठी मैया के गाने चल रहे थे, भजन हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मैं चाहती थी कि मैं आपको भजन सुनाऊँ, बट आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं कर पाई क्योंकि कॉपीराइट वगैरह का इशू हो जाता। बट हाँ, कहीं कहीं हल्की हल्की म्यूज़िक है, बस केवल इंस्ट्रूमेंटल। सो जो सारी लेडीज़ होती हैं, आप लोगों को पता ही होगा, वो वैसे पानी में खड़े होकर और जो भी प्रसाद है उसको अपने हाथ में लेकर फेरा लगाती हैं। सो गन्ने का प्रसाद भी चढ़ता है। तो बाकी सब लोग तो छोटे छोटे लाए थे अपने बास्केट में। ये एक थी, ये काफ़ी सारे गन्ने लेकर आई थी, तो उन्होंने ऐसे पानी में डाल के रखे थे। शायद रखे जाते होंगे, मुझे तो पता नहीं है रिचुअल्स के बारे में। एंड ये सब रहा प्रसाद। और प्रसाद में बनता है ठेकुआ, जो कि शायद सूजी या गेहूँ और गुड़ से बनता है। तो बाकी सारा जो फ्रूट्स होते हैं वो प्रसाद होता है। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और ये नज़ारा और भी सुंदर हो जाएगा अभी जब दिए जलेंगे। और अभी तो सूरज की रोशनी है, क्योंकि ये जो अर्घ है ये सूरज देवता के डूबने पर दिया जाता है। देखिए ये अपनी गोद में, मतलब ऐसे उन्होंने हाथ में सारा सामान ले रखा है। और आई थिंक बेटा या पति वैसे कोई एक जल डालते रहते हैं एक एक फेरे के बाद। तो इस दौरान ये जो होती हैं, ये पानी में व्रती औरत जो रहती हैं वो पानी में ही रहती हैं। तो काफ़ी टफ रहता है ये व्रत, बट श्रद्धा जो भी न करवा ले। एंड ये रही ऑरेंज साड़ी में मैं। तो अच्छा लगा मुझे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि संध्या भाभी ने, जो कि मेरी लैंडलॉर्ड है, मुझे बुलाया। मतलब थैंक यू सो मच संध्या भाभी, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था इनफैक्ट। तो बस मुझे कुछ काम आ गया था, तो मैं घर गई थी कुछ समय के लिए। फिर मैं वापस आई तो सूरज देवता अस्त हो चुके थे। और देखिए अब दीपों को देखिए। तो ये ना, ये चौकी जैसा जो बनाया गया है, चेयर्स जिसमें दिए गए हैं छोटे छोटे, उन सब पे दीपक रखे हैं, कलश रखा है, कलश पे दिया है। तो ये जो हेलोजन लाइट क्या बोलते हैं इसको मुझे सही से पता नहीं है, उसकी रोशनी है, इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है आपको। बट अब ये वो टाइम है जब शाम का, जो शाम की पूजा है वो हो चुकी है, सब अपने अपने घर जा रहे हैं। तो और जो दियों की रोशनी है वो तो थोड़ा अंधेरे में ही देखने में अच्छी लगती है ना, अंधेरे में ही उसका उजाला मतलब चमकता रहता है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके हैं, पंडाल जो है लगभग खाली सा हो गया है। और हम लोग भी जा रहे हैं। अब हम लोग आएंगे यहाँ पर सुबह, क्योंकि दो अर्घ होते हैं, दो होते हैं, एक सूरज डूबने का, फिर अगले दिन सूरज उगने का जो होता है। तो ये हम सब लोग घर जा रहे हैं, और बिल्कुल पास में ही था हमारे घर के, 2 से 3 मिनट का रास्ता था। तो ये जो क्लिप है ये है अर्ली मॉर्निंग की। तो मैं पहुंची हूँ करीबन 5:55 पे मॉर्निंग में। और मेरे आने से पहले ये सब लेडीज़ें पता नहीं कब से खड़ी हुई थी। तो जब मैं गई उसके बाद भी करीबन आधा घंटा या 35 मिनट्स बाद ही पूजा हुई थी। तो तब तक ये लेडीज़ सब ना खड़ी रही ऐसे। मतलब मैं तो बिल्कुल आई सैल्यूट जो भी औरतें व्रत रखती हैं, कि कितना मुश्किल है, बट श्रद्धा के आगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। श्रद्धा जो है ना, विश्वास, वो हर नामुमकिन और विश्वसनीय चीज़ को विश्वसनीय बना देता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने क्लोज से दिखाने की कोशिश की कैसे पानी में भीगे हुए खड़ी हैं। और मैं भी साइड में खड़ी थी जिधर गन्ने रखे हैं ना, तो वहाँ पे घास थी, तो ओस से गीली हो गई थी वो। तो मेरे पैर भी ओस से गीले हो रहे थे, और बाहर खड़े होने पर भी सिर्फ ओस मेरे पैर में टच हो रही थी, घास। मुझे ठंड लगने लगी। और अर्ली मॉर्निंग और नाइट को थर्ड वैसे भी होने लगी है। तो मतलब मैं सोच रही कि मुझे यहीं पर खड़े खड़े ठंड लग रही है, और जो लोग अंदर हैं, तो बस छठी माँ के का ही ये प्रताप है, उनकी ही कृपा है। और देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। और अभी ऐसा दिख रहा है क्योंकि सूरज देवता निकले नहीं हैं। और मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो सूरज उगने का टाइम था 6:23, बट यहाँ तक आते आते थोड़ा 5-6 मिनट और हो गए थे। तो ये सुषमा दीदी हैं, दीदी भी छठी मैया का दर्शन करने आई थी। सो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि पहली बार देख रहे थे ये सब। तो यहाँ पर सब लेडीज़ आ गई हैं, और अब सब बस वेट कर रही है, दिए हुए सब जल चुके हैं। और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आप देखिए। मैं सच बताऊँ ना, मेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। और आज मतलब अगले दिन ना, जैसे आज का दिन है जो, मुझे बस खाली खाली लग रहा है, मेरे कानों में वही छठी मैया के जो भजन है, गीत है, वही गूंज रहे हैं।
और पहले भी मैं मानती थी, बट पर्सनली वहाँ जाके देखने के बाद आई एम मोर इनटू दैट। मतलब मेरे कान में वही, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वही भजन चलते रहे, मैं सुनती रहूँ। आई डोंट नो, मतलब शायद छठी मैया का ही असर है, आशीर्वाद है, जो भी है। तो बस हम भी गए थे छठी मैया का आशीर्वाद देने, और ये सब देखकर सच कहूँ तो अभी वॉइस ओवर करते समय भी मेरे आंखों में आंसू आ गए। इमोशंस मतलब मेरे इतने ज़्यादा, आई एम वेरी कनेक्टेड नाउ, आई कैन से दैट फॉर श्योर। सो ये सब है। एंड यहाँ पर देखिए सूरज देवता आ गए हैं, रोशनी से आपको मालूम चल गया होगा, रोशनी में अंतर आ गया है। तो हम लोग को थोड़ा थोड़ा मतलब हल्के हल्के दिखने लगे थे, बट सभी लोगों ने पूजा तब शुरू की जब थोड़े से वो मतलब ऊपर आ गए थे। तो हम लोग भी सामने से हट के किनारे की तरफ सब लोग आ गए थे, ताकि भाई हम लोग भी दर्शन कर लें सूरज देवता के। और तरह तरह के फल चढ़ते हैं, तरह तरह की जो पकवान बनते हैं। बस ठेकुआ जो होता है वो आई थिंक ट्रेडिशनल द मेन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने तरह के फल हैं। सो एक और ख़ास चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगती थी एंड वो आप देख सकते हैं। तो जी हाँ, ये जो भाभी है ये सबके टीका लगा रही हैं। तो आपको पता होगा ये टीका कैसा है, देख रहे हैं ना। तो ये जो नाक से होकर पूरा माथे मांग तक आता है, वो वाला टीका लंबा जो होता है, आई थिंक बिहार में ही लगता है ये, मतलब बिहारी लोग ही लगाते हैं इसे, मतलब उनका ओरिजिनल कह सकते हैं आप है। सो मुझे यू कैन सी मैं क्या बोलूँ अभी। एंड जब वो सबको लगा रही थी तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी उनको बोलूँ कि मेरे भी लगा दो, बट आई वॉज हेजिटेटिंग। तो वही मैं उनको यहाँ बता रही हूँ कि मैं सोच ही रही थी कि मैं आपके पास आऊँ और आपसे बोलूँ टीका लगाओ। तब तक उन्होंने ये आंखों आंखों में पूछा कि लगवाएंगे आपके पास टीका। मैंने बोला हाँ हाँ, और मैं जल्दी से भाग के उनके पास आ गई। और सुषमा दीदी की भी लगाया उन्होंने, फिर दीदी भी उनको लगा रही है। और जो भी टीका लगाता है या आपको प्रसाद देता है तो उसके चरण छूते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े सूरज देवता दिखने लगे हैं, और मेरी तरह और लोग भी वीडियो फोटोज़ लेने के इंतज़ार में थे। सो बस सूरज देवता के दर्शन करके तो लगा कि हाँ जीवन आज धन्य होगा हमारा। बस सूरज देवता के निकलते ही सभी लोग अब मतलब रेडी हो गए बिल्कुल उनको अर्घ देने के लिए, क्योंकि उगते सूरज को ही अर्घ दिया जाता है, जैसे कि कल डूबते हुए सूरज को दिया जाता था शाम को। सो सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए हैं। सबने अपने पूजा का जो सूप है, बेसिकली सूप ही है, इसमें सारे फल वगैरह हैं वो सब रख लिया हाथ में, और बस घूम रहे हैं सब लोग। और भीड़ तो थी बहुत ज़्यादा नहीं, बट अच्छी खासी थी। सो उसके बाद एक फेरी के बाद ये जल में देखिए नीचे भी टच करा रहे हैं प्रसाद को। तो हमने भी जल को मतलब जल का टच करके उसका भी आशीर्वाद लिया और माता से आशीर्वाद मांगा, माता की प्रार्थना की। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड अगर अगले साल तक मैं रही तो मैं ज़रूर जाऊंगी फिर से। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे कनेक्शन में मतलब मेरे कहीं भी कोई जानने वाला था नहीं ऐसा जिसकी अब पूजा होती हो। और लास्ट ईयर नहीं जा पाई क्योंकि भाभी जी अपने मायके गई हुई थी पूजा के लिए। सो इस साल जब उन्होंने मुझे बोला तो मैं इतना ज़्यादा हो गई। यहाँ पे देखिए ये इनको बता रही थी कि चलिए मतलब कर लो, सूरज देवता ऊपर तक आ गए हैं। तो वही है न, सब अपने अपने प्रसाद देखिए सब ना वो डलवे डलिया क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं, उसमें लेकर आए थे। एंड बहुत अच्छा। और ये जो मिट्टी का बनाया था ना, इसमें स्टेयर टाइप के थे, मतलब सबसे ऊंचा सबसे नीचा फिर से थोड़ा छोटा ऐसे करके, तो उस पर दिए रखे थे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, बस जिन्होंने पूजा कर ली है वो जल में से निकल आ रहे हैं बाहर। और अभी पता है यही गीली कपड़े पहनकर, यही गीली साड़ी पहनकर वहाँ बैठना भी होता है थोड़ी देर। यही शाम को भी हुआ था और यही सुबह भी हुआ। तो आप समझ सकते हैं श्रद्धा का जो मतलब लेवल है जो कितना हद तक है। मन में जो विश्वास है माता के लिए, सूर्य भगवान के लिए, छठी मैया के लिए, उसकी क्या मतलब पराकाष्ठा आप कह सकते हैं। और अमेजिंग फीलिंग। आई थिंक एवरी वन शुड गो एट दिस प्लेस वंस, मतलब इस पूजा में ज़रूर आना चाहिए। सो बहुत अच्छा लगा, और जिन्होंने भी ऑर्गेनाइज़ किया उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इतना पास में था तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई, हार्डली 2 से 3 मिनट लगे, 2 ही मिनट कह सकते हैं आप। सो यहाँ पे देखिए, और इन्होंने ना थोड़ा सा दूध मिश्रित जल डाला था, कोई कोई सिर्फ जल डाल रहा था और कोई कोई दूध मिश्रित पानी इसमें जल था। तो बस अब सब लोग लेंगे प्रसाद, और उसके बाद सबने प्रसाद दिया तो काफ़ी लोग जा चुके थे, तो यहाँ आप देख सकते हैं। और कितना सूना सूना लग रहा है, बट फिर अगले बरस रौनक होगी यहाँ पर। तो जय छठी मैया, अपना आशीर्वाद मुझ पे और सब पे ऐसे ही बनाए रखिए। जो जीवन में मेरी कमी है उसको आप पूरा कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे।
एंड काफ़ी अच्छा लगा। और एक बात मैंने और यहाँ देखी कि सब लोग जाके सबके पास प्रसाद मांग रहे थे, तो मैंने भी पूछा मतलब क्या ये, फिर मुझे बताया कि हाँ जा सकते हैं। सो फाइनली देख सकते हैं मेरी भी झोली भर गई है, मैं भी ढेर सारा प्रसाद लेके अपने घर आ गई हूँ। बस मैं आपको प्रसाद दिखा नहीं पाई, उसका मुझे थोड़ा सा अफसोस है। अच्छा चलिए मैं अभी प्रसाद खा लेती हूँ, सबको दे देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो वेलकम बैक एवरीवन। और अभी है आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, तो सुबह का जो अर्घ होता है वो भी दे दिया गया है। और बस मैं आ गई हूँ घर, आए हुए थोड़ी देर हो गई है। तो काफ़ी अच्छा लगा, पहली बार छठी मैया ने अपने पास बुलाया, दर्शन दिए, पहली बार मैंने पर्सनली देखा ये सब, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड पीछे बैग वगैरह रखा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। और ये टीका जो होता है मैं हमेशा देखती थी, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भी लगेगा, क्योंकि मतलब कोई ऐसा था ही नहीं क्लोज वन। बट थैंक यू सो मच संध्या भाभी, आपकी वजह से मुझे ये अवसर मिला, छठी मैया का आशीर्वाद मिला, और बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इनफैक्ट मेरा वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। सो अभी ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। छठी मैया हम सबके जीवन में खुशी लाए, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी छठी मैया का आशीर्वाद ले पाएँ देखकर। और मैंने कोशिश की है कि इस व्रत त्यौहार महापूजा को आप तक अच्छे से पहुँचा पाऊँ। तो अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रचना पैराडाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।